Welcome back to my YouTube channel. Here we are reading differential calculus. This is our part number 6 of differential calculus continued video. अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पेडल इक्वेशन के बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको दे दी थी कि पोलर के लिए और कार्टेशियन कर्व्स के लिए, ध्रुवीय और कार्तीय वक्रों के लिए हमने उसको डिफाइन कर लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। चाप की लंबाई के अवकलज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि चाप के अवकलज होते क्या हैं, चाप की लंबाई के अवकलज क्या होते हैं उसके बारे में। तो मैं ऐसे ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो माना मैंने ये कोई कर्व लिया, मैंने उस पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया, ये ए है, कर्व पे कोई भी पॉइंट ए, फिक्स्ड पॉइंट ए मैंने ले लिया, किसी फिक्स पॉइंट ए ले लिया मैंने। और मैं बोलता हूँ जैसे कि इस कर्व पे मैंने दो पॉइंट वेरिएबल मान लिए पी एंड क्यू। इफ आई टेल पी इज एक्स कोमा वाई, देन मैंने इसको पी एक्स कोमा वाई मान लिया है। तो मैं यहाँ से इसे एक कोड ले लेता हूँ पी क्यू। ओके, लेट अस सी दैट क्या हमें देखना चाहिए कि मैं क्या देखता हूँ कि मुझे चाप की लंबाई के बारे में जानना है। तो लेट दिस इज एस। ये चाप जो है ये कोई रेखा नहीं है, ये एक धागे को इज्यूम करो तो वो मुड़ा हुआ हो, इस तरह से है। ये एक स्ट्रेट में नहीं है, ये मुड़ा हुआ है, ये एक चाप है, फीते की लंबाई की तरह नहीं है। तो उसे फीते की लंबाई की तरह नहीं समझे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मुड़ा हुआ है, ये चाप है। चाप के रूप में इसे मान ले, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसे एस मान लेता हूँ, इसे मैं डेल्टा एस मान लेता हूँ और इसे डेल्टा एल मान लेता हूँ मैं हमारी जानकारी के लिए। इसी तरह इसे डेल्टा एस, डेल्टा एल और इसे एस ले लिया। तो लेट अस कंज्यूम दैट, लेट अस थिंकिंग अबाउट कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं कोड पी क्यू की लेंथ क्या है। कोड पी क्यू को मैं इस तरह से डिनोट करूँ तो कोड पी क्यू जो है, कोड पी क्यू है डेल्टा एल, हमारे पास डेल्टा एल है कोड पी क्यू के नाम पे। और ये कोड थी, स्ट्रेट लाइन थी, ये कोड थी। और मैं बात करूँ अगर चाप पी क्यू की बात करता हूँ, मैं आर्क पी क्यू की बात करता हूँ, तो आर्क पी क्यू को मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। इस तरह से इसे डिनोट करेंगे तो मैं इसे डेल्टा एस दे देता हूँ, है। अब चाप की लंबाई के अवकलज को अगर हमें ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, द लेंथ ऑफ आर्क is measured from the fixed point A। फिक्स्ड पॉइंट ए से इसे लेंथ ऑफ आर्क जो है हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आर्क पी क्यू है, वो ग्रेटर देन कोड पी क्यू होगा। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखा, आर्क पी क्यू जो है वो ग्रेटर देन द कोड पी क्यू होगा। और अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसे कि मैं बात करता हूँ इस प्रकार से, अगर मैं इस पे टेंजेंट दे देता हूँ पी पॉइंट पे, मैं अगर टेंजेंट दिया, मैंने पी पॉइंट पे कोई टेंजेंट दे दिया मैंने, लेट सी टेंजेंट एट पी है ये, ठीक है। और ये इस तरह मैंने दे दिया, ऐसे परपेंडिकुलर दे दिया। तो देखेंगे कि जो आर्क पी क्यू है, ये पॉइंट मैंने पी में ले लिया, तो वो पी एम प्लस पी क्यू से छोटा होगा। पी क्यू जो है भले ही वो कर्ण होगा, लेकिन वो पी एम प्लस एम क्यू से छोटा होगा, लेस देन, है ना। तो मैं पी क्यू जो है अगर वो आर्क भी लूँ तो वो भी
PM प्लस MQ से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो छोटा होगा ही, है ना। तो आर्क अपॉन, मैं इसे इससे बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं बात करूं, अगर ये आपको बेसिक्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं अगर बात करता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, तो यहाँ से आर्क PQ अपॉन कोड PQ मैं इसी तरह लिखूंगा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 1 हो ही जाएगा। और अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मैं बात करूं, तो जो आर्क PQ अपॉन PM प्लस MQ है, जो ये PM प्लस MQ है, वो भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सॉरी लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक इक्वेशन नहीं मिल रही है क्या, एक से बड़ा ये, एक से बड़ा ये है, ठीक है, और ये तो एक से छोटा है ही है जी, नहीं ये तो सबसे बड़ा है, ये बात सबसे बड़ा है ये। तो इसे मुझे इस तरह से देखना चाहिए। देखो मैं देखूं, अगर यहाँ से ये PQ था, इनकी ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो आप, ये 1 से ज़्यादा होगा, ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और नीचे में ऊपर में ये ज़्यादा है, इस वाले में ऊपर का ये आर्क ज़्यादा है, इस वाले में ये आर्क से बड़ा ये है। मैं ये सिंपल से समझने की बात के लिए लिखा है इसे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो ये कोड PQ है वो सबसे छोटा है आर्क से, और आर्क छोटा है PM अपॉन MQ से, PM प्लस MQ से, आर्क छोटा है। तो ये सिंपल बेसिक रिलेशन आ रहा है, PQ से डिवाइड कर देंगे, डी आर्क PQ डिवाइडेड बाई डी कोड PQ, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे PQ से। अब अगर मैं इसे यहाँ पर अल्फ़ा दे दूँ नाम, ये जो एंगल है उसे मैं अल्फ़ा दे दूँ, तो यहाँ से इस डायग्राम से हमें साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा के बारे में पता चलेगा। यहाँ से साइन अल्फ़ा हो जाएगा MQ अपॉन PQ, और कोस अल्फ़ा हो जाएगा PM अपॉन PQ। यहाँ से इस डायग्राम से अब इस चीज़ को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, इस जगह पर भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो 1 लेस देन आर्क PQ अपॉन PQ, ओके, लेस देन PM अपॉन PQ, हमारे पास कोस हैं और ये साइन है, तो साइन प्लस कोस अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, obvious सी बात है, होगा ही। अब ध्यान देने वाली बात है, when Q टेंड्स टू P, डायग्राम में देखने की बात ये है कि जब Q P की तरफ जाएगा, जब Q P की तरफ बढ़ेगा, ध्यान दे, जब Q P की तरफ बढ़ेगा, जब Q P की तरफ बढ़ेगा तो अल्फ़ा घटता जा जाएगा, यानी कि इसमें देखिए जाए, अगर अल्फ़ा घटा तो साइन 0 हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पे घटता है तो ये साइन है वो 0 हो जाएगा, कोस में बड़े भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर ये 0 होगा तो कोस बढ़ता जाएगा, तो ये जब 0 हो जाएगा तब कोस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जब Q टेंड्स टू P चला जाएगा तो क्या होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 लेस देन लिमिट Q टेंड्स टू P आर्क PQ अपॉन कोड PQ लेस देन लिमिट Q टेंड्स टू P साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ये लिमिट में जाके 0 हो जाएगा, ये लिमिट में जाके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसे 0 कर देता हूँ मैं, इसे 1 ले लेते हैं, यहाँ पर इसे ले देते हैं, 1 लेस देन लिमिट Q टेंड्स टू P आर्क PQ अपॉन कोड PQ। सिंपल सा समझ में आ रहा है अब आप लोगों को, और ये 1 हो जाएगा। देखो जैसे कि Q P की तरफ जाएगा, तो इस डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं, जब Q P की तरफ जाता है ना तो ये एंगल घटेगा, यहाँ पे ये एंगल घटेगा, ये एंगल 0 होगा, तो जब 0 होगा तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा और कोस 0 1 हो जाएगा। तो अगर एक ही चीज़ एक से छोटी या एक से बड़ी होती है तो वो चीज़ जो है एक के बराबर हो जाती है।
इससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, इससे हमें ये चीज़ पता चल चुकी है। तो सीधी सी बात क्या आ गई, लिमिट क्यू टेंस टू पी, आर्क पी क्यू क्या था, डेल्टा एस था, कोड पी क्यू क्या था, डेल्टा एल था, बराबर 1 है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल के आ चुका है। दिस इज रिमेम्बरेबल थिंग है, रिमेम्बर रखना होगा इसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट आया है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आप लोगों का, इसे याद रखें आप लोग, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों का चाप की लंबाई के बारे में जानना था। अब हम चाप की लंबाई के अवकलज के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।